आइए दोस्तों, सुनते हैं एक सुंदर कहानी। ईश्वर जो भी करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं। कहीं किसी गांव में एक विधवा औरत रहती थी। उसकी उम्र ज्यादा नहीं थी। कम उम्र में ही उसके पति का देहांत हो गया था। उस औरत की 2 छोटी मासूम बच्चियां भी थी। गरीबी, हालात और दुख ने उस औरत को बीमार कर दिया था। तथा एक दिन ऐसा भी आया जब उस औरत की मृत्यु का समय आ गया। और तब यमलोक में मृत्यु के देवता यमराज ने अपने एक यमदूत को बुलाया और उसे उस मृत औरत के प्राण लाने का आदेश दिया। यमराज के आदेश के अनुसार वह यमदूत जब धरती पर पहुंचा तो उसने देखा कि उस औरत के मृत शरीर के पास 2 मासूम छोटी छोटी बच्चियां जोर जोर से माँ माँ कहकर रो रही थी। यह दृश्य देखकर यमदूत का हृदय द्रवित हो उठा और वह उस औरत के मृत शरीर को लिए बिना ही यमलोक वापस चला गया। यमलोक जाकर वह यमराज से बोला, हे प्रभु, क्या हम उस औरत के मृत शरीर में थोड़े समय के लिए प्राण नहीं डाल सकते? उस औरत की बच्चियां बहुत छोटी हैं, उनके पिता भी नहीं है और माता के मर जाने के पश्चात वे मासूम बच्चियां तो बिल्कुल अनाथ हो जाएंगी। इसलिए हे प्रभु, आप उन बच्चियों पर दया कीजिए। यमदूत की यह बात सुनकर यमराज को क्रोध आ गया और वह बोले, हे यमदूत, तुमने उस औरत के मृत शरीर को ना लाकर अच्छा नहीं किया। तुम ईश्वर के कार्य में विघ्न डाल रहे हो और इसके लिए तुम्हें दंड दिया जाएगा। तो मैं तुम्हें दंड देता हूँ कि तुम इसी क्षण से धरती पर एक आम मनुष्य की भांति रहोगे। तुम यमलोक जब तक वापस नहीं आ सकते जब तक तुम्हें अपनी मूर्खता पर 3 बार हंसी न आ जाए। और ऐसा कहकर यमराज उस यमदूत को धरती पर फेंक देते हैं। उस समय धरती पर बहुत ठंड थी और यमराज द्वारा सर्दी के वस्त्र न दिए जाने के कारण वह यमदूत सड़क के किनारे पड़ा हुआ ठंड से कांप रहा था। उसी समय वहां से एक भला व्यक्ति गुजरा। उसे यमदूत को ठंड में कांपते देखकर बहुत दया आ गई। उस व्यक्ति के हाथ में एक कंबल था जो कि वह अपने बच्चों के लिए लेकर जा रहा था, परंतु दयावश वह कंबल उस यमदूत पर उड़ा देता है और उसे अपने साथ घर चलने के लिए कहता है। यमदूत उस व्यक्ति के साथ उसके घर चला जाता है। जब वह व्यक्ति घर पहुंचता है तो उसकी बीवी उससे पूछने लगती है, अरे तुम बच्चों के लिए कंबल क्यों नहीं लेकर आए? बीवी की यह बात सुनकर वह व्यक्ति यमदूत की तरफ इशारा करता है और कहता है कि मैंने वो कंबल इसे दे दिया है। उस व्यक्ति की यह बात सुनकर उसकी बीवी नाराज हो जाती है और कहने लगती है, इस कंबल की ज्यादा जरूरत हमारे बच्चों को थी। उसकी बीवी की यह बात सुनकर वह यमदूत मन ही मन हंसने लगता है और सोचने लगा कि इनको नहीं पता कि इनके घर में यमदूत आया है। वह व्यक्ति कपड़े के जूते बनाया करता था और वहां रहते रहते यमदूत भी उससे जूते बनाना सीख जाता है। और कुछ समय के बाद यमदूत चमड़े के जूते इतने अच्छे बनाने लगा कि उस शहर के कई लोग उससे जूते बनवाने के लिए वहां आने लगे। जब यमदूत के बनाए हुए जूतों की तारीफ वहां के राजा तक पहुंची तो उन्होंने अपने एक सिपाही को अपने लिए जूते बनवाने के लिए उसे यमदूत के पास भेजा। अब राजा का सिपाही चमड़ा लेकर उस व्यक्ति के घर जाता है और कहता है कि इस चमड़े से राजा के लिए सुंदर से जूते बना दो, पर ध्यान रखना कि यह चमड़ा बहुत महंगा है, इसलिए इस चमड़े से जूते केवल राजा के लिए ही बनाना। और ऐसा कहकर वह सिपाही वह चमड़ा वहां रखकर वहां से चला जाता है। सिपाही के जाने के पश्चात यमदूत उस चमड़े से जूते बनाने की बजाय उनसे स्लीपर बना देता है। वह व्यक्ति जब उन स्लीपर को देखता है तो वह यमदूत पर बहुत नाराज हो जाता है, क्योंकि उस नगर में स्लीपर केवल उस व्यक्ति के लिए बनाए जाते थे जिसकी मृत्यु हो चुकी होती है। उस व्यक्ति की डांट फटकार सुनकर उस यमदूत को फिर से मन ही मन हंसी आ जाती है और वह सोचने लगता है कि इसे सच्चाई मालूम नहीं है। थोड़ी ही देर के पश्चात वह सिपाही उस दुकान पर फिर आता है और कहता है, अरे भाई, तुम उस चमड़े के स्लीपर बना देना, क्योंकि राजा की मृत्यु हो चुकी है।
सिपाही की यह बात सुनकर वह व्यक्ति हैरान हो जाता है और यमदूत से माफी मांगता है तथा उससे पूछता है कि वह कौन है और कहां से आया है। तब यमदूत उसे अपनी सारी सच्चाई बता देता है और कहता है कि वह अपनी ही एक गलती की सजा भोग रहा है। सारी सच्चाई जानकर वह व्यक्ति बहुत शर्मिंदा हो जाता है और यमदूत से बार बार क्षमा मांगता है और यमदूत को अपने साथ ही रहने के लिए कहता है। इस प्रकार कई वर्ष बीत जाते हैं। एक दिन एक बहुत ही अमीर औरत एक बड़ी सी गाड़ी में बैठकर अपनी 2 बेटियों के साथ उसकी दुकान पर आती है। उसकी दोनों बेटियां अपनी शादी के लिए जूते बनवाने के लिए आई थी। जब वह यमदूत उस औरत की उन बेटियों को देखता है तो उसे याद आता है कि ये तो वही बच्चियां हैं जिनकी माँ कई वर्ष पहले मर गई थी और जो अपनी माँ के मृत शरीर के साथ लिपट लिपट कर रो रही थी। हैरान होकर वह यमदूत उस औरत से पूछता है कि ये 2 बच्चियां कौन हैं। तब वह औरत उत्तर देती है कि ये दोनों बच्चियां अनाथ थी। जब ये दोनों बच्चियां केवल 2 वर्ष की थी तभी इनकी माँ गुजर गई थी। उस समय मेरे पास भी कोई संतान नहीं थी, इसलिए मैंने इन दोनों बेटियों को उसी समय गोद ले लिया था। इस प्रकार मुझे 2 प्यारी प्यारी बेटियां मिल गई और इन बच्चियों को एक माँ मिल गई। मेरे पास बहुत सी धन दौलत है और आगे जाकर ये दोनों बेटियां ही मेरी पूरी संपत्ति की मालकिन बनेंगी। उस औरत की बात सुनकर वह यमदूत सोचने लगता है कि ईश्वर जो भी कुछ करते हैं हमारे अच्छे के लिए ही करते हैं। अगर उस समय वह औरत ना मरती तो उसकी ये दोनों बेटियां बहुत गरीबी में पल रही होती, परंतु आज ईश्वर की कृपा से ये दोनों बेटियां राजकुमारियों की तरह पल रही हैं। और ऐसा सोचकर यमदूत को फिर से अपनी मूर्खता पर तीसरी बार हंसी आ जाती है। इस प्रकार 3 बार हंसी आने के पश्चात वह यमदूत यमलोक वापस पहुंच जाता है और वहां वह यमराज से ईश्वर के कार्य में विघ्न डालने के कारण क्षमा मांगता है। दोस्तों, अंत में इस कहानी का यही सार है कि जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है वह अच्छे के लिए ही हो रहा है। यदि आपके जीवन में कोई दुर्घटना घटी है, कोई दुख, मुश्किल अथवा मुसीबत आई है तो आप घबराइए मत, ईश्वर पर भरोसा रखिए। वह अपने बच्चों के साथ कभी भी कुछ बुरा नहीं होने देते। हो सकता है कि आपको एक बहुत बड़े दुख से बचाने के लिए उन्होंने आपको एक छोटा दुख दिया हो सकता है कि उन्होंने आपकी मौत को एक छोटी बीमारी में या फिर एक छोटे से एक्सीडेंट में बदल दिया हो। इसलिए आप हिम्मत बनाए रखें। समय के साथ साथ धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि ईश्वर की प्लानिंग बेस्ट प्लानिंग होती है और ईश्वर जो भी कुछ करते हैं वे हमारे अच्छे के लिए ही करते हैं। धन्यवाद। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके जरूर बताइए और मेरी ऐसी ही सभी वीडियोस को देखने के लिए रेड कलर के बटन को प्रेस करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी जरूर दबाइए। धन्यवाद। जय माता दी।